To all the students of standard 7th. You are listening your class teacher as well as English teacher Mohini sir. From today I am going to start the first chapter of your literature book. The topic is growing up. It means become young. बड़े होना, बढ़ना. बड़े होना अब बढ़ना it not means only about size. ये सिर्फ साइज की बात नहीं है कि आप लंबे हो गए तो बड़े हो गए. ग्रोइंग अप मीन्स टू से मेंटली फिजिकली आपका मानसिक स्तर भी शारीरिक स्तर भी दोनों अगर विकास होता है तब आप कहलाते हैं ग्रोइंग अप. डोंट मैटर दैट कि कोई व्यक्ति अगर नाटा है तो वो ग्रोइंग अप नहीं है. किसी व्यक्ति की अगर उम्र बड़ी हो रही है तो वो बढ़ रहा है, उसमें अपने आप मैच्योरिटी होती है. दैट्स वाई दिस चैप्टर सजेस्टिंग अबाउट सो मैनी थिंग to those teenagers who don't want to be growing up by their nature, by their attitude. So before starting to the main chapter, that is I bet you can't, the author has given us a diagrammatic picture, a flow chart that suggests us something. I'm going to read it aloud one by one, and I suggest you that it must be a good thing. In the picture number 1, you are old enough to tie your own shoelace. इस पिक्चर में एक पिता अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम अब इतने बड़े जरूर हो गए हो कि तुम्हें अपने फीते बांधने खुद से चाहिए. इट इज़ अ गुड थिंग दैट कि हम अगर अपने उम्र के मुताबिक अगर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं तो हमें अपनी छोटी छोटी कामों को खुद से करना चाहिए. अगर हम नीचे चलें, द सेकेंड वन, एक बबल में दिया हुआ है 2 डक की बात चल रही है. मदर डक बोलती है अपने डकलिंग से, यू आर ओल्ड इनफ टू स्विम विदाउट दैट. जो हम लोग लाइफ जैकेट पहनते हैं तो उस प्रकार का एक कार्टून बना के दिया गया जिसमें उसकी मदर डक बोल रही है कि तुम अब इसके बिना भी तैर सकते हो. डाउन विद द थर्ड पिक्चर, कम होम ऑन टाइम, यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू स्टे आउट लेट. एक माँ अपनी बेटी को यह भी समझा रही है कि समय पे आओ, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो कि तुम इतना देर तक बाहर आओगी. इन तीनों पिक्चर की बात करें तो हमें हमारे पेरेंट्स यह समझा रहे हैं, न हम उनके नज़र में उतने बड़े हो गए जितना हम अपने आप को समझते हैं, और न हम उनके नज़र में अभी उतने भी छोटे हैं कि हम कुछ न कर सकें. एक बार दिया हुआ है, ग्रोथ बार एडल्ट का दिया हुआ है. टू यंग टू, आप कोई काम करने के लिए पर्याप्त रूप से या उसके मुताबिक आप बड़े हो चुके हैं. एंड टू ओल्ड टू, और आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि आपको अपने मन से जो करना चाहिए आप वो करें, या बड़े तो हो गए हैं लेकिन बचकानी हरकत करें. स्टार्टिंग द लेफ्ट साइड ऑफ माई कॉर्नर, दैट अ मदर और अ टीचर इज़ गोइंग टू सजेस्टिंग, एक माँ एक टीचर भी हो सकती है, स्टे आउट लेट. आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप हमेशा बाहर देर तक जाएं, देर से घर वापस आएँ. सर्फ द इंटरनेट, हमेशा इंटरनेट पर ही काम करते रहें. हैव पॉकेट मनी, और आप इतने भी बड़े नहीं हो जाते हैं कि आपको हमेशा पॉकेट मनी चाहिए. ये 3 बातें जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमेशा हमको समझाते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम कितने बड़े हो गए हैं किन कामों के लिए. बड़े मीन्स टू से मैच्योरिटी. एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए यह बात एकदम जाहिर होती है कि वो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इतना बड़ा तो नहीं हो गया या नहीं हो गई है जो वो इतनी लेट तक कहीं रहे या हमेशा इंटरनेट पे रहें या पॉकेट मनी डिमांड करें. एंड टू ओल्ड टू, मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप ये काम आप नहीं करते हैं. प्ले विथ टॉयज़, खिलौने से नहीं खेलिए, अब आप बड़े हो गए. 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर कहा जाए कि अब उतना वो बच्चे नहीं हैं कि आप खिलौने से खेलें, आप बड़े हो गए हैं. आपको ये देखना होता है कि हम क्या अपने उम्र मुताबिक करें. कलर विथ क्रेयॉन्स, अब हम इतने भी अब बच्चे नहीं रह गए हैं जो हम कलर क्रेयॉन से खेलें. वाच कार्टून्स देखें. तो एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की अगर उम्र की पता की जाए तो एक 12 और 13 ईयर्स के बच्चा, अप्रॉक्स अबाउट 12 अगर मान लिया जाए, तो वो इतने बड़े तो नहीं हो गए रहते हैं जो उन्हें
इन सब कामों को छूट दिया जाए, वो बाहर लेट तक रहे, बाहर रहें, हमेशा इंटरनेट पर रहें और उन पॉकेट मनी डिमांड करें। और अब वो बड़े हो गए हैं इतने कि उनको ज़रूरत नहीं है कि वो खिलौनों से खेलें, कार्टून्स देखें, कलर करें, जिद करें। सो यह एक माँ अपने बच्चों का, व्हेन यू रीच देयर यू कांट डू दैट व्हाट यू वांट। और आप जब एक निश्चित उम्र में पहुंचते हो, 12-13 साल के बच्चे अगर बन जाते हैं, तो उस समय एक ऐसी उम्र पहुंचते हैं जहां आपको कुछ ऐसा चीज़ न करने के लिए कहा जाता है जो आप करना चाहते हो। जैसे कि एक मदर बर्ड एक अपने बच्चे को समझाती है, कैच योर ओन वर्म्स नाउ। जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो उनको खुद से सिखाती है कि आप खुद से तुम अपना कीड़ा, जो अपना भोजन होता है उनका, वो खुद से पकड़ के खाओ। ही गेट देयर बिफोर हिम, गर्ल्स ग्रो अप फास्टर देन बॉयज़। कभी कभी ये भी कंपेरिजन आपको सुनने को मिलता है कि जब ज़्यादातर घर में जो बच्चों के बीच में या पेरेंट्स भी अपने बेटे को ज़्यादा ये सब चीज़ के लिए कहते हैं कि तुम ये नहीं करो, वो ना करो, तो बेटियां और गर्ल्स जो हमेशा ये समझती हैं कि उनको ज़्यादा कुछ आता है करना या वो ज़्यादा अच्छा से कर सकती है बॉय से। इट्स नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन। ये यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, वह टीचर के द्वारा भी या उस पेरेंट्स के द्वारा भी जो अपने बच्चों के बीच में ऐसा करना चाहते हैं। कोई किसी से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है कि एक 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एक 8, 9, 10 जो भी उनकी लेवल होती है उसके अनुसार उनको बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ बातें कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। एंड हियर द लास्ट सेकेंड लास्ट पिक्चर इज इन द बबल दैट आर नॉट यू टू यंग टू डिसाइड ए हेयर स्टाइल ऑन योर ओन। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे अपने डिज़ाइन के, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हैं, अपने डिज़ाइन के हेयर स्टाइल चूज करते हैं। तो पेरेंट्स यह समझाते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि अपने मन का कोई भी आप हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन, व्हेन विल वी ग्रो अप। अब बच्चे हमेशा यही सोचते रहते हैं, खास करके अपने पेरेंट्स और टीचर के रिगार्डिंग, कि आखिर हम बड़े कब होंगे, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। इन सब बातों से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, डमरलाइज फील करते हैं अपने आप को। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनको ये लगता है। Thank you, student. We will next proceed the next page after this one. So here the story. I bet you can't. मैं तुमसे शर्त नहीं लगा सकता। Here the first chapter. Miss Amy Kokina wrote her story, a true story, when she was in the 9th grade at Hamburg Senior High School in Hamburg, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रहने वाली एनी कोकिना, जो वो 9th स्टैंडर्ड में थे तब की वह कहानी वह लिखती हैं, वो अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे उनको फेस करना पड़ा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट बी रिमेंबर द वर्ड मीनिंग दैट आई हैव गिवन यू अर्लियर इन योर असाइनमेंट। थैंक यू।